इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलकुलेटर की मदद से कैसे हम ग्रुप डाटा से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, आपको याद होगा कि सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है जी समीशन एफ होता है जी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसी तरीके से आप लोग मीन कैलकुलेट करते हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स बार, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, यानी कि आप हर एक्स को विच इज़ योर मिड पॉइंट उसको एफ से मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर आता है उनको सम करते हो, विच इज़ अ लेंथी कैलकुलेशन। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसका फॉर्मूला होता है जी समीशन एफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्केयर, और फिर इस सब का स्क्वायर रूट, विच इज़ अनदर लॉन्ग कैलकुलेशन। कैलकुलेटर की मदद से हम ये तीनों जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रेट अवे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जाते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। देखें जनाब, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में जो सबसे पहला काम आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों को करते वक्त करना है वो ये है कि आपने इसमें फ्रीक्वेंसी मोड ऑन करना है, जिसके लिए आपने जाना है शिफ्ट और फिर सेटअप, यानी कि ये वाला मोड का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद तो एक्चुअली हम कैलकुलेटर के सेटअप में आ जाएंगे। यहाँ से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 4 नंबर पे स्टैट आ रहा है, राइट। आपके पास डिफरेंट जगह पे स्टैट आ सकता है, लेकिन आपने यहाँ से स्टैट सेलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी के बारे में वो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है या ऑफ करनी है, तो हम 1 प्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी और कैलकुलेटर दोबारा रीसेट पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमने दोबारा मोड पे जाना है और 3 नंबर स्टैट सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमने 1 वेरिएबल सेलेक्ट करना है, यानी कि 1 प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे साइड पे फ्रीक्वेंसी आ रही है। जब हमने फ्रीक्वेंसी मोड ऑन नहीं किया होता तो यहाँ पे x आता है और सिर्फ x ही चल रहा होता है, राइट। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ किया होगा तो यहाँ पे सिर्फ x वैल्यूज एंटर करने के लिए वो कह रहा होगा। तो अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है, फर्ज करें 15-20 वैल्यूज हैं और आपने उससे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना है, तो आप फ्रीक्वेंसी को ऑफ करके आए और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर लें, राइट। तो x क्या होता है जी? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में x मिड पॉइंट्स को कहते हैं, जो आपके पास यहाँ पे सामने आ गए हैं। और ये मिड पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट होते हैं? क्लास बाउंड्रीज से। और क्लास बाउंड्रीज की निशानी होती है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो हम इनको क्लास बाउंड्रीज कहेंगे। और जो मिड पॉइंट्स होते हैं ये अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये उनका अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि मिड पॉइंट होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्ट्रेट अवे हम कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। पहली वैल्यू है जी 45.5, दूसरी वैल्यू है जनाब 55.5। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज एंटर करते जाएंगे। 95.5 एंटर करने के बाद आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप पहली वैल्यू पे चले जाओगे। राइट एरो प्रेस करोगे तब आप फ्रीक्वेंसी एंट्री में आ जाओगे। आपकी फ्रीक्वेंसी है जनाब 6, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है जी 8, तीसरे की फ्रीक्वेंसी है जी 10, देन 12, देन 9 एंड देन 5। अच्छा, आपने एंट्री करते वक्त ये ख्याल रखना है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक क्लास बाउंड्री ऐसी आती है जिसमें 0 फ्रीक्वेंसी है, तो आपने उसका मिड पॉइंट भी लाजमी तौर पे लिखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 लिखनी है। आपने यहाँ से कोई मिड पॉइंट स्किप नहीं करना है, राइट। तो अब हमारे पास डाटा एंटर हो चुका है। अब हम इस डाटा से रिलेटेड डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट 1 पे गया और यहाँ से मेरे पास 4 नंबर में कुछ वैल्यूज़ आ रही है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो एक्चुअली समीशन एफ जो होता है वो एन के इक्वल होता है। ये बात हमने ग्रुप में वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ी थी। तो अगर मैं सिर्फ एन कैलकुलेट करना चाहूँगा तो डैट विल बी इक्वल टू 50। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जी 50। सिमिलरली अगर हम एक्स बार कैलकुलेट करना चाहें तो मैं जाऊँगा शिफ्ट, उसके बाद 1 फॉर स्टैट्स, और उसके बाद 4 नंबर में वेरिएंस है, और उसके बाद ये एक्स बार है जनाब। तो अगर मैंने मीन कैलकुलेट करना है तो मेरे पास आंसर आएगा 70.5, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू कि हम 45.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें और हर वैल्यू को, हर एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। और यहाँ से एक बड़ी मज़े की बात भी हो सकती है कि अगर आपको ये मिड पॉइंट और एफ दे दिया जाए और आपसे मीन या एन ना पूछा जाए बल्कि आपसे पूछा जाए कि समीशन एफ एक्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली हम एक्स बार को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 70.5 को 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि 3525 इज़ एक्चुअली समीशन ऑफ एफ एक्स। अगर आपसे सिर्फ ये वाली चीज़ कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाए, राइट। हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन भी है जी शिफ्ट 1 4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रही हैं, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एक है एस ऑफ एक्स। हमने सिग्मा वाली स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करनी है, हमने एस एक्स वाली स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ नहीं करनी है,
राइट। ओके, जब मैं 3 प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी डेट इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर समेशन एफ, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास है जी एक अनग्रुप डाटा, आपके पास डाटा है कुछ इस तरह से, आपको कहा जाए कि 3 5 7 3 9 1 7 3 और 5, इन सब का ये एक अनग्रुप डाटा है और इसका अर्थमेटिक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दें। तो हम क्या करेंगे, हम इसी कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले अब हम यहाँ से जाएंगे और फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ कर देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, शिफ्ट और सेटअप का बटन प्रेस करना है, डाउन एरो प्रेस करना है, 4 नंबर पे मुझे स्टार्ट नंबर नज़र आएगा और नंबर 2 प्रेस करके मैं फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ कर दूंगा। अब मैं यहाँ से 4x1 जाऊँगा और उसके बाद आगे देखूंगा 2 नंबर पे डाटा इंसर्ट करने के लिए। देखें अब सिर्फ x लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं स्ट्रेट अवे सारी वैल्यूज़ एंटर करूँगा, 3 5 7 3, सारी वैल्यूज़ एंटर करने के बाद मैं दोबारा AC प्रेस करूँगा। मैंने देखा है कि 9 वैल्यूज़ हैं। मैं शिफ्ट 1 पे जाऊँगा, फिर उसके बाद 4 पे, तो n मेरे पास कितना हो रहा होगा जी, बिल्कुल ठीक है 9 आ रहा होगा। इसी तरीके से इसका मैं शिफ्ट और स्टार्ट में जाके यहाँ से 4 नंबर वेरिएंस में 2 नंबर x बार सेलेक्ट करूँगा। तो x बार क्या होता है आपको पता है कि इन सारी वैल्यूज़ को जमा करके 9 पे डिवाइड करना है, विच विल बी इक्वल टू 4.778, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस डाटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2.394 हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगी। तो अब स्ट्रेट अवे आपको लेंथी कैलकुलेशंस में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि अगर आप सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट दिस फंक्शन ऑफ द कैलकुलेटर करनी होती तो आप सबसे पहले इनका मीन निकालते और हर वैल्यू से मीन माइनस करते और फिर उसके बाद उसका स्केयर लेते, फिर उसका सम करते, फिर उसको n पे डिवाइड करते, तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आनी थी, राइट। पहले आप x बार निकालते, फिर हर वैल्यू में से x बार को माइनस करते, फिर उसका स्केयर करते, फिर तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते, फिर उनको n पे डिवाइड करते और फिर उसका स्केयर रूट लेते, तो आपके पास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आनी थी, जो कि अब हमने स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से सॉल्व कर ली। इसी तरीके से हम लोग वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होगा वेरिएंस, तो आप जब इसका स्केयर करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो ये है जनाब तरीका कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने का। थैंक यू।